डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 का इंग्लिश का पोएट्री का सेक्शन पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पोयम को, जो पहली पोयम है फाउंटेन, इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम अबाउट द पोएट और जो समरी ऑफ द पोयम है दोनों को शामिल किए हैं। और टोटल जो पोयम होगी, इसकी जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लेट न करते हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा अबाउट द पोएट, यानी जो जेम्स रसेल लावेल हैं। तो पहले पोयम का नाम हम देख रहे हैं द फाउंटेन। तो जो फाउंटेन होता है, फाउंटेन में आप फव्वारा कह सकते हैं, झरना, जलप्रपात या छोटी नदी या छोटी जलधारा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से द फाउंटेन की जो मीनिंग है वो होगी फव्वारा। किसके अकॉर्डिंग यह है? जेम्स रसेल लावेल, जो आपके पोएट हैं, कवि हैं। तो अबाउट द पोएट में देखिए जेम्स रसेल लावेल, और इनका जो कार्यकाल है 1819 से 1891 है। तो कह रहे हैं कि जेम्स रसेल लावेल वाज द मोस्ट अकम्प्लिश्ड राइटर। जेम्स रसेल लावेल बहुत ही यूनिक एक प्रकार के लेखक थे, या कहे कि एक यूनिक प्रकार के, अद्वितीय प्रकार के एक कवि थे। ही रोट व लिखे थे ए ईयर ऑफ लाइफ, यानी एक वर्ष का जो जीवन है यह उनकी रचना है। एंड पोएम्स, और पोएम्स जो कविता है यह भी क्या है, उनकी एक रचना है। हिज अर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचुरल डिस्क्रिप्शन। उनकी जो प्रारंभिक पोएट्री है, जो कविता है, इज फुल, वह भरी हुई है, ऑफ नेचुरल डिस्क्रिप्शन, यानी जो बिल्कुल प्राकृतिक डिस्क्रिप्शन, वर्णन से भरी हुई है। एंड और डीप इमोशंस, और बिल्कुल गहरी या कि बहुत अधिक इमोशंस मीन्स भावनाओं से भरी हुई है। हिज अदर पोएम्स, उनकी जो अन्य कविताएं हैं, आर फुल ऑफ, वो भरी हुई है, पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्तिपूर्ण, या कहिए देश प्रेम से भरी हुई है। एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, एंड और लव मीन्स एक प्रकार से प्रेम है, फॉर डेमोक्रेसी मीन्स जनतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, यानी लोगों के लिए उनकी कविताओं में एक प्रकार का प्रेम झलकता है, दिखाई देता है। ही आल्सो रोट क्रिटिसिज्म, ही वह, आल्सो मीन्स भी, रोट मीन्स लिखे थे, क्रिटिसिज्म वह आलोचक के भी बारे में लिखे थे, अर्थात वह एक आलोचक थे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समरी ऑफ द पोएम, यानी पोएम में क्या चीज डिस्कस किया गया है। तो आप देख लीजिए, हो सकता है कि अलग पब्लिकेशन बुक के अनुसार यह डिफरेंस हो, तो इससे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा। थोड़ा सा बस आपको रिलेट करने के लिए पोएम से जो थोड़ी सी जानकारी इससे रिलेटेड है आपको बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर यह जानकारी रहेगी तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वास्तव में जो पोएम क्या है, इसकी जो ट्रू मीनिंग क्या है। तो समरी ऑफ द पोएम में आप देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज सच ए लॉट ऑफ ब्यूटी एंड लवलीनेस अराउंड अस इन नेचर। कह रहे हैं कि देयर इज, यहाँ पर है, सच, इस प्रकार से, ए लॉट ऑफ ब्यूटी, बहुत अधिक सुंदरता है। यहाँ पर इस संसार में बहुत अधिक सुंदरता है। एंड और लवलीनेस, और क्या है, बहुत अधिक लवलीनेस है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, इन नेचर मीन्स प्रकृति में। प्रकृति में जहां कहीं भी आप देखिए, पूरी तरह से चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। फिर कह रहे हैं कि डू वी सी इट, क्या हम इन सुंदरता को देखते हैं। डू वी एडमायर इट, क्या हम इस सुंदरता की कभी प्रशंसा किए हैं। द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन, द पोएट जो कवि है, इज थ्रिल्ड, वह बिल्कुल परेशान हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, बाय द साइट, दृश्य को देख करके, ऑफ द फाउंटेन मीन्स फव्वारे के, फव्वारे के शानदार दृश्य को देख करके जो हमारा कवि है वह बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि वेन, जब, इट लुक्स, यह दिखाई देता है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर है,
जब फव्वारा बहुत ही सुंदर बहुत आकर्षक दिखाई देता है बोथ दोनों कंडीशन में, बाई नाइट चाहे रात हो एंड डे और दिन हो, यानी दोनों टाइम मीन्स 24 आवर्स जो फव्वारा है वो बहुत ही सुंदर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। एज ही वॉचेज द फाउंटेन, जैसे ही वॉचेज द फाउंटेन, जैसे ही वह फव्वारे को देखते हैं, ही ड्राज ए लेसन, वो फव्वारे को देख रहे हैं, बिल्कुल एक टक उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे फव्वारे की एक्टिविटी को वह देख रहे हैं विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय व्यतीत होने के साथ साथ वैसे वैसे वह उसकी एक एक एक्टिविटीज को एक पोयम में वह लिखना शुरू कर देते हैं, एक चैप्टर में एक लेसन में उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम पोयम जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और टोटल जो 8 स्टेंजा है और इस पार्ट में सिर्फ 4 स्टेंजा को कवर करेंगे। पहले तो हम उसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे और उसके बाद इस पोयम को आपके सिलेबस में क्यों दिया गया, उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या उससे हमें अचीव करना चाहिए, क्या हमें इंस्पिरेशन मिलती है, फव्वारा से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमें भी फव्वारे की तरह अपने जीवन में उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो यही सब चीजें जो है वो हमें फव्वारे से सीखना है। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं पोयम। देखिए कह रहा है कि इनटू मीन्स में द सनशाइन, इनटू मीन्स में द सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश, इनटू में द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश से, बात हो रही है फव्वारे की। तो जो फव्वारा है इनटू मीन्स में द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश से, यानी जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ है। लीपिंग यह उछल रहा है, कूद रहा है, एंड फ्लैशिंग और चमक रहा है। कह रहे कि लीपिंग मीन्स जो फव्वारा है वह उछल रहा है, कूद रहा है, एंड फ्लैशिंग और चमक रहा है। फ्रॉम मीन्स से, मार मीन्स प्रातः काल से, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात तक। इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है, फुल मीन्स वह भरा हुआ है, ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है वह हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लीपिंग मीन्स वह उछल रहा है, या कहिए कि कूद रहा है। लीपिंग मीन्स जो फव्वारा है वह उछल रहा है, कूद रहा है, एंड और फ्लैशिंग मीन्स यह चमक रहा है, यानी तेजी से जब इस पर सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं या कि सूर्य की जो किरणें हैं जब इस पर पड़ रही हैं तो यह बहुत तेजी के साथ फ्लैशिंग कर रहा है, यह चमक रहा है। फ्रॉम मीन्स से, मार मीन्स प्रातः काल से, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात तक, यानी प्रातः काल से रात तक जो फव्वारा है ये उछल रहा है, कूद रहा है और चमक रहा है। दूसरी स्टेंजा में चलिए, कह रहे कि इनटू मीन्स में द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, इनटू मीन्स में द मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर मीन्स बहुत अधिक सफेद है, दैन तुलना में, स्नो मीन्स बर्फ से। चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वह व्हाइटर मीन्स बहुत अधिक सफेद दिखाई दे रहा है, दैन स्नो मतलब बर्फ से भी। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई दे रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स यह हिल रहा है, गति कर रहा है, सो मीन्स बहुत तेजी से, फ्लावर लाइक फूलों की तरह। वेविंग मीन्स गति कर रहा है, हिल रहा है, सो मीन्स बहुत तेजी से, फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह, फूलों की तरह यह बहुत तेजी से हिल रहा है, बहुत तेजी से गति कर रहा है। वेन मीन्स जब, द विंड्स मीन्स जो हवा है, ब्लो मीन्स बहती है, जब हवा चल रही है, जब हवा बह रही है तो जो फव्वारा है वह भी फूलों की तरह बहुत तेजी से
गति कर रहा है, बहुत तेजी से हिल रहा है। तीसरी स्टेंजा में चलिए, कह रहे हैं कि इंटू मीन्स में द स्टार लाइट, इंटू मीन्स में द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग मीन्स गति कर रहा है, रस मीन्स होता है बहुत तेजी से भागना दौड़ना, इंटू मीन्स में द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग मीन्स बहुत तेजी से गति कर रहा, इन स्प्रे मतलब फुहारे के रूप में। फव्वारा तारों के प्रकाश में फुहारे के रूप में बहुत तेजी से गति कर रहा है। हैप्पी मीन्स ये बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। एट मिडनाइट मतलब आधी रात के समय, फव्वारा आधी रात के समय बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। हैप्पी बाई डे, हैप्पी मीन्स वो बहुत प्रसन्न है, बाई डे मीन्स पूरा दिन। तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारे के रूप में गति कर रहा है, तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारे के रूप में गति कर रहा है। आधी रात को यह खुश है और पूरे दिन भर यह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। चौथी स्टेंजा देखिए, ईवर मीन्स सदैव, इन मोशन मीन्स गति करता है, ईवर मीन्स सदैव, इन मोशन मीन्स गति करता है। जो फव्वारा है यह सदैव गति करता है। ब्लिसम एंड चेरी दोनों का सेम अर्थ है। ब्लिसम मीन्स यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, एंड चेरी और आनंदित रहता है। दो शब्द हो और दोनों की जब सेम मीनिंग हो, एक ही अर्थ हो और उनका प्रयोग एक जगह हुआ हो, तो इसका मतलब है कि उसका जो मीनिंग है 100% होती है। जैसे ब्लिसम मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना, और चेरी मीन्स भी वही होगा, खुश होना या प्रसन्न होना। तो यहाँ पर मतलब यह है कि वो 100% बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है, उससे 1% भी कम नहीं है। कह रहा है कि ईवर मीन्स सदैव इन मोशन गति करता है, फव्वारा सदैव गति करता है। ब्लिसम मीन्स यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, एंड चेरी और क्या रहता है, आनंदित रहता है। फव्वारा सदैव गति करता है, यह हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल मीन्स यह सदैव, क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर जाता है, स्टिल मीन्स सदैव, क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर जाता है। हेवन वार्ड मीन्स ऊपर की ओर, स्टिल मीन्स सदैव, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता है या कहिए कि जाता है। हेवन वार्ड मीन्स आकाश की ओर, या कह सकते हैं कि ऊपर की ओर। फव्वारा सदैव ऊपर की ओर जाता है, फव्वारा सदैव आकाश की ओर जाता है। नेवर कभी नहीं, एवियरी मीन्स यह थकता नहीं है, नेवर कभी नहीं, एवियरी यह कभी थकता नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इंटू मीन्स में द सन शाइन, सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है, फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है, अर्थात जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उस समय फव्वारा हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी सूर्य के प्रकाश में फव्वारा हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लीपिंग ये उछल रहा है, कूद रहा है, एंड फ्लैशिंग और चमक रहा है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, प्रातः काल से रात तक ये उछल रहा है, कूद रहा है और चमक रहा है। इंटू मीन्स में द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर मीन्स बहुत अधिक सफेद दिखाई दे रहा है, देन स्नो मीन्स बर्फ से भी। जो फव्वारा है वह चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई दे रहा। वेविंग यह गति कर रहा, हिल रहा, सो मीन्स बहुत तेजी से, फ्लावर लाइक फूलों की तरह, फूलों की तरह यह बहुत तेजी से हिल रहा है, गति कर रहा है। वेन मीन्स जब, द विंड्स मीन्स जो हवा है, ब्लो मीन्स बह रही है, जब हवा बह रही है तो जो फव्वारा है यह फूलों की तरह बहुत तेजी से गति कर रहा है। इंटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स यह तेजी से गति कर रहा है, इन स्प्रे मीन्स फव्वारे के रूप में या कहिए फुहारे के रूप में। तारों के प्रकाश में
फव्वारा फुहारे के रूप में बहुत तेजी से गति कर रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा आधी रात को प्रसन्न है, खुश है। हैप्पी बाई डे, और पूरा दिन भर यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ईवर इन मोशन, ईवर मीन्स सदैव, इन मोशन मीन्स गति करता है। फव्वारा सदैव गति करता है। ब्लिसम मीन्स यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। एंड चेरी मीन्स और आनंदित रहता है। फव्वारा सदैव गति करता है और यह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल मीन्स यह हमेशा, या कहिए कि सदैव, या कहिए कि लगातार। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता है। हेवनवार्ड, आकाश की ओर, या कहिए ऊपर की ओर। फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है। नेवर कभी नहीं। एवियरी, और यह कभी थकता नहीं है। तो अब तक तो हम इस पोयम का जो 4 स्टेंजा है उसके शाब्दिक अर्थ को आपको बता चुके हैं। लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और वीडियो की जो लेंथ है अगर बड़ी हो जा रही तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ नया चीज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका जो मेन अर्थ है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमारे सिलेबस में, बुक्स में क्यों दिया गया है, उसको हम बताने जा रहे हैं। और जो चीज हम बताने जा रहे हैं, यह चीज आपको कहीं पर भी नहीं बताया जाएगी। इस चीज को आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वह चीज आपको कभी भी कहीं नहीं बताई जाएगी, कोई नहीं बताया है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए किस पहली लाइन में देखिए, कह रहा है कि इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है वह प्रकाश से भरा हुआ है। मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है वह हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक, यानी जब सूर्य का प्रकाश हो रहा है तो उस समय जो फव्वारा है वो पूरी तरह से एक्टिव है, यानी वह अपने काम में व्यस्त है, क्रियाशील है, वह बहुत ही आलसी नहीं है। 2 लाइन का देखिए मीनिंग यह है कि जब सूर्य का प्रकाश हो रहा तो उस समय जो फव्वारा है वो बहुत ही एक्टिव है। दिखाई देने का मतलब वो एक्टिव है, सक्रिय, अर्थात अपने काम में लगा हुआ है। तो जो फव्वारा है वह हमें यह शिक्षा दे रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, यानी जब सूर्य का प्रकाश हो चुका है, यानी प्रातः काल ही, जब थोड़ा सा प्रकृति में, आपके वातावरण में जब थोड़ा सा ही क्या हो, सुबह हो, यानी प्रकाश हो, उजाला हो, तो उसी समय आपको क्या करना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए, अर्थात अपने कार्य में लग जाना चाहिए। इसका यही हमें सीख मिलती है। देखिए कह रहे कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है, यानी सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है वो बहुत ही एक्टिव है, क्रियाशील है, अर्थात अपने काम में लगा हुआ है। तो जब सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, अर्थात जैसे ही सवेरा हो, हमें तुरंत अपने काम में लग जाना चाहिए, यानी कि हमें अपने काम के प्रति एक्टिव रहना चाहिए। कब? जैसे ही सुबह हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछल रहा है, कूद रहा है, चमक रहा है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी प्रातः काल से लेकर के रात तक वह हमेशा उछल रहा है, कूद रहा है और चमक रहा है। तो उछल रहा है, कूद रहा है, चमक रहा है का मतलब यह है कि जैसे फव्वारा प्रातः काल से रात तक उछल रहा है, कूद रहा है, चमक रहा है, उसी प्रकार से हमें प्रातः काल से लेकर के और रात तक, उछलने का मतलब है एक्टिव रहना, हमें प्रातः काल से लेकर के और रात तक अपने काम में लगे रहना चाहिए। ठीक है, चमकने का मतलब है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक हम जो भी काम कर रहे हैं बिना मन के काम कर रहे हैं, या किसी के दबाव के कारण कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि मन लगाकर अपने कार्य को करना चाहिए। जैसे फव्वारा प्रातः काल से रात तक अपने काम में लगा है, उछल रहा है, कूद रहा है, चमक रहा है, उसी प्रकार से हमें प्रातः काल से रात तक अपने काम में लगे रहना चाहिए। और उछलने कूदने का मतलब यह है कि हमें एक्टिव रहना है,
हमें आलस नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें बिल्कुल सक्रिय होकर के अपने काम में लगे रहना है और फव्वारे की तरह चमकना है। अर्थात हमें अपने काम को प्रातः काल से रात तक करना तो है, लेकिन बिल्कुल प्रसन्न होकर के, खुश होकर के करना है, ताकि अगर कोई हमें देखे तो वह भी हमें देख करके मुस्कुरा दे, हंस दे, अर्थात वह भी हमें देख करके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इस तरह से हमें रहना है, चमकना है। फव्वारे की तरह चमकने का मतलब है कि हमारे चेहरे पर, हमारे मन में, हृदय में, यानी हमें पूरी तरह से प्रसन्न होकर के, मन लगा करके अपने काम को करना है। दूसरी स्टेंजा में देखिए, कह रहा है कि इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वह बर्फ से भी अधिक सफेद है। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद है। ऐसा नहीं कि वह अपना काम नहीं कर रहा, वह अपना काम तब भी कर रहा है। तो चंद्रमा के प्रकाश में यानी रात को जो फव्वारा है वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई दे रहा है। तो यह हमें क्या शिक्षा दे रहा है? आप समझ रहे हैं कि जो सफेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है। तो चंद्रमा के प्रकाश में जब फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई दे रहा हो, तो चंद्रमा के प्रकाश में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांत होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। चंद्रमा के प्रकाश में हमें क्या करना चाहिए? अपने कार्य को करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल शांत होकर के करना चाहिए, बिल्कुल आराम से करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांति पूर्वक मन लगा करके शांत दिमाग से अपने कार्य को करना चाहिए, ठीक है। जैसे फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई दे रहा है, तो सफेद चिन्ह किसका प्रतीक है? शांति का। वही कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश में हमें क्या करना चाहिए? जैसे चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से हमें चंद्रमा के प्रकाश में बिल्कुल शांति पूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स वह हिल रहा है, गति कर रहा है, सो मीन्स बहुत तेजी से, फ्लावर लाइक मीन्स फूलों की तरह। फव्वारा फूलों की तरह बहुत तेजी से हिल रहा है, गति कर रहा है। व्हेन मीन्स जब द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बह रही है, यानी जब हवाएं चल रही हैं, जब हवाएं बह रही हैं, तो जो फव्वारा है वह भी फूलों की तरह क्या कर रहा है? बहुत तेजी से हिल रहा है, बहुत तेजी से गति कर रहा है। तो हवाएं बहने का मतलब है परिस्थितियां, यानी हवा अगर चल रही है तो जो फव्वारा है वो भी हिल रहा है, गति कर रहा है। अगर हवा बंद है तो जो फव्वारा है वो गति नहीं कर रहा है, वो फूलों की तरह नहीं हिल रहा है। तो हवा हमारे लिए क्या है? परिस्थितियां है। तो हमारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसी अनुसार हमें अपने कार्य को करना चाहिए। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल रहती है तो आपको उसके अनुसार अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति आपके विपरीत रहती है तो उसके अनुसार आपको अपना काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के दौरान आपके फैमिली मेंबर्स हुए, गार्जियंस हुए, रिलेटिव्स हुए, कोई भी जान पहचान का ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अगर कुछ हो जाता है, बाई चांस अगर कुछ हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? अपने इस पढ़ाई को छोड़ देते हैं और बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्यों पढ़ाई छोड़ दी है, तो आप उसको यह रीजन दे देते हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए हमारी पढ़ाई छूट गई, ठीक है। तो ऐसा हुआ था इसलिए पढ़ाई छूट गई, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर आप चाहते तो आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते, ठीक। जैसे फव्वारा क्या कर रहा है? जब हवाएं चल रही हैं तभी वह गति कर रहा है, तभी वह हिल रहा, अन्यथा वह गति नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसी आपके पास परिस्थितियां आए उसी अनुसार आपको ढलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं तो हमें अपना कार्य 100% करना चाहिए,
ये तो निश्चित है। लेकिन जब आपके पास परिस्थितियां हो, आपके पास दुख हो, विपत्ति हो, संकट हो, मुसीबत हो, तो उस समय आप तो 100% काम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 10-20%, 50%, 60-70%, 80% कुछ तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब परिस्थितियां अच्छी रहती हैं तो हम अपने कार्य को 100% करते हैं, और जब परिस्थितियां बुरी हो जाती हैं तो हम अपने कार्य को 0% करते हैं, माइनस में भी करते हैं, यानी अपने कार्य को करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से असफल होना है। तो हमें क्या करना चाहिए, फाउंटेन से सीखना चाहिए कि परिस्थितियां अगर अच्छी हैं तो मन लगाकर 100% आप अपने काम को करिए। लेकिन अगर परिस्थितियां बुरी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं है, समय आपका सही नहीं चल रहा है, तो आप अपने काम के परसेंटेज को कम कर दीजिए। पहले 100% करते थे, अब थोड़ा सा दिक्कत है तो आप 60% कर लीजिए, 80% कर लीजिए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो 40-50% कर लीजिए, 10-20% कर लीजिए, लेकिन आप उसको 0% मत करिएगा। यह फव्वारा आपको सिखा रहा है, मुफ्त में फव्वारा आपको शिक्षा दे रहा है। तीसरी स्टेंजा में देखिए, कह रहा है कि इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, तारों के प्रकाश में जो फव्वारा है वो फुहारे के रूप में गति कर रहा है। तारों के प्रकाश में जो फव्वारा है वो फुहारे के रूप में गति कर रहा है। यानी जब तारों का प्रकाश हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें भी गति करना है, लेकिन फव्वारा फुहारे के रूप में गति कर रहा है, यानी वह बहुत ही धीरे धीरे गति कर रहा है। उसी प्रकार से हमें जब तारों का प्रकाश हो रहा है तो उस समय हमें भी क्या करना है, अपने कार्य को करना है, लेकिन बहुत ही आराम से। जो फव्वारा है वो फुहारे के रूप में गति कर रहा, यानी वो बहुत फास्ट गति नहीं कर रहा। उसी प्रकार से हमें तारों के प्रकाश में अपने कार्य को करना है, बंद नहीं करना है कार्य को, उसको करना है, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से, यानी फुहारे के रूप में, यानी अपने कार्य को बहुत ही स्लो गति से, बहुत कम धीमी गति से अपने कार्य को करना है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा क्या है, आधी रात को प्रसन्न है, आधी रात को खुश है। हैप्पी बाय डे, और पूरा दिन भर खुश रहता है। फव्वारा जिस तरह से आधी रात को प्रसन्न है, उसी प्रकार से आपको भी आधी रात को बिल्कुल प्रसन्न रहना है। आधी रात को प्रसन्न रहने का सेंस बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए, अगर आपको सुबह पढ़ना हो, शाम को पढ़ना हो, दिन में पढ़ना हो, तो आप मन लगाकर पढ़ते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि आप आधी रात के समय पढ़िए, तो क्या आपको बुरा लगेगा? निश्चित रूप से आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हम आपको आधी रात को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो आधी रात को अगर हम आपसे पढ़ने के लिए कहें तो आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फव्वारा क्या है, आपको बुरा लगेगा, इसका मतलब है कि आप प्रसन्न नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स या मम्मी पापा जो भी आपके गार्जियंस है, अगर आपसे कहें कि आप आधी रात को पढ़िए उठकर, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आपको दुख होगा, बहुत ही आप परेशान होंगे, ठीक है, यानी आप प्रसन्न या खुश नहीं रहेंगे। तो आप फव्वारे से सीख लीजिए, फव्वारा आधी रात को भी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। इसलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, जब आप जागिए तभी सवेरा है। अगर आप आधी रात को पढ़ रहे हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आधी रात को आप पढ़ रहे हैं, तो फव्वारे की तरह आप आधी रात को पढ़िए और बिल्कुल प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ऐसा नहीं कि आपके गार्जियन आपको कह दिए 12 बजे रात में पढ़ने के लिए या किसी टाइम पढ़ने के लिए, तो आप उससे नाराज हो जाइए, आप दुखी हो जाइए, निराश हो जाइए। जब भी पढ़ना हो, चाहे 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, पढ़ने को कोई फिक्स समय नहीं होता है। जब ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़िएगा, आपको बिल्कुल फव्वारे की तरह प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। प्रसन्न रहना, खुश रहना मतलब है अपने कार्य को मन लगा करके अपने कार्य को करना है।
जिस तरह से फव्वारा आधी रात को प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार से आपको भी जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे 12 बजे रात को हो, चाहे आधी रात हो, दिन हो, किसी भी समय हो, 24 घंटे किसी भी समय अगर करना पड़े तो आप बिल्कुल प्रसन्न होकर करिएगा, मन लगा कर करिएगा। कभी भी आप निराश या दुखी परेशान मत होइएगा। फव्वारा आपको ये शिक्षा दे रहा है। हैप्पी बाई डे, फव्वारा पूरे दिन भर प्रसन्न रहता है। ठीक है, आप किसी काम को कुछ समय करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो फव्वारा है वह कभी थकता नहीं है और वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। यानी दिन को भी देखिए प्रसन्न है, रात को भी, आधी रात के समय प्रसन्न है। उसी प्रकार से आप क्या रहिए, 24 घंटे हमेशा प्रसन्न रहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आपका काम है पढ़ना, चाहे दिन में पढ़ना पड़े, चाहे रात में पढ़ना पड़े, चाहे 2 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 4 घंटा पढ़ना पड़े, आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। यानी बिल्कुल प्रसन्न होकर के, खुश रह करके आप अपने काम को करते रहिए। अगली स्टेंजा में कह रहा है कि ईवर मीन्स सदैव, इन मोशन मीन्स गति करता है। फव्वारा सदैव गति करता है। जो फव्वारा है वह हमेशा गति करता है, वह कभी भी आराम नहीं करता है। ब्लिसम मीन्स यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। एंड चेरी मीन्स यह प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है। दोनों का सेम मीनिंग है। फव्वारा हमेशा गति करता है और यह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो जिस तरह से फव्वारा हमेशा गति करता है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा सक्रिय रहना। आप जो भी काम कर रहे हो अपने जीवन में, आप उस काम में हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा सक्रिय रहिए। यानी आलस आपको नहीं दिखाना है। जिस तरह से फव्वारा हमेशा गति करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, उसी प्रकार से आपको अपने काम में हमेशा लगे रहना, हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा सक्रिय होकर के अपने कार्य को करना है। आलस के साथ या बिना मन के आपको अपना काम नहीं करना है। बिल्कुल मन लगा करके और प्रसन्न होकर के, खुश होकर के आपको अपना काम करना है। स्टिल मीन्स सदैव, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता है, हेवन वार्ड मीन्स आकाश की ओर या कहीं ऊपर की ओर। फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर जाता है। नेवर और कभी नहीं है, वेरी या कभी थकता नहीं है। जिस तरह से फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, तो वह आपको शिक्षा दे रहा है कि आपको अपने जीवन में हमेशा किधर जाना है, आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। जिस तरह से फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है, उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, हमेशा उन्नति करना है। यानी जो सफलता मिल रही है उससे और ज्यादा आगे की जो सफलता है उसको प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और हाई स्कूल पास हो गए तो इसका मतलब है कि आप जो भी पढ़ाई लिखाई है आप इसको बंद कर देंगे हमेशा के लिए, इसके बाद आगे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फव्वारा क्या कर रहा है, यह हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है। आप हाई स्कूल पास हुए, आप इंटर पढ़िए, इंटर पास हुए कोई और डिग्री लीजिए, उसके बाद कोई और डिग्री लीजिए, उसके बाद कोई और लीजिए। आपको पीछे नहीं आना है। ऐसा नहीं कि मैदान छोड़कर भाग जाना, हाई स्कूल आप पास कर लिए, इंटर पास कर छोड़ करके आप भाग जाइए, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जो फव्वारा है वह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। वह हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ना। अगर एक सफलता मिल गई, अगर एक एग्जाम में आप पास हो गए तो अगले के लिए तैयारी, उसमें हो गए तो अगले के लिए तैयारी। यानी हमेशा हमें कहाँ जाना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है। नेवर ए वियरी, जो फव्वारा है वो कभी थकता नहीं है। फव्वारा कभी थकता नहीं है। तो जैसे फव्वारा कभी नहीं थकता है, हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहता, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, कभी भी थकना नहीं है। मतलब आपको कभी भी हार नहीं मानना है। जो अभी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें किसी वजह से असफल भी हो जा रहे हैं तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है। ठीक है, आपका जो भी काम है उसको लगातार बिल्कुल करना है, उस समय तक करना है जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए, जब तक आप उसको प्राप्त न कर ले।
तो फव्वारा जिस तरह से कभी नहीं थकता है, उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें थकना नहीं है। थकने का मतलब हार नहीं मानना है। ऐसा नहीं कि किसी काम को अगर आप एक बार किए और उसमें असफल हो गए, फेल हो गए, तो उस काम को कभी जिंदगी में ट्राई ही नहीं करना है, छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना है, दूसरा काम ट्राई करना। ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से फव्वारा कभी नहीं थकता, उसी तरह से आपको अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी थकना नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही, बस 4 ही स्टेंजा इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। और वीडियो की जो लेंथ है अगर लंबी हो रही है तो इससे आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बार आप वीडियो देखेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, 100% क्लियर हो जाएंगी। जो चीजें आप इसको पढ़ेंगे उसको आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, इतना आप कैपेबल बन जाएंगे जब इसमें थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है, वैसे तो बताना रहे तो हम भी इसको बहुत शार्ट में बता सकते हैं, 5 मिनट के अंदर इसको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसीलिए हम डिटेल वीडियो बनाते हैं। भले उसमें समय थोड़ा सा अधिक लगे, समय तो निश्चित रूप से लगेगा। और आप अपने जीवन में चाहे जो भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। यहाँ देखिए, जैसे फव्वारा कभी नहीं थक रहा है, वो हमें संदेश दे रहा है। और इसको अगर आप समझना हो तो आप अपने बॉडी के पार्ट से समझ सकते हैं। आपके शरीर के अंदर तमाम तरह के पार्ट हैं, तमाम तरह के ऑर्गन्स, अंग हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप 1 मिनट जरा सोचिएगा इस पर, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि अगर आपके शरीर के अंदर जितने अंग हैं, अगर वे काम करना बंद कर दें केवल 1 मिनट के लिए, केवल 10-20 सेकेंड के लिए, तो क्या होगा समझ जाइए। ठीक है, तो जब वे अंग, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर मृत्यु तक, यानी इतने लंबे 40, 50, 60, 70 साल तक ये लगातार बिना रुके हुए कभी नहीं रुकते हैं, कभी 1 मिनट का भी ये रेस्ट या आराम नहीं करते हैं और आपके लिए लगातार काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से जैसे यह आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, यानी काम करना ही उनका आराम होता है, उसी प्रकार से फव्वारे का भी काम करना ही उसका आराम हो, वो कभी थकता नहीं है। तो जब ये ऑर्गन्स जो अंग है आपके लिए कभी थकते नहीं है, कभी आराम नहीं करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, तो आप भला अपने जीवन में क्यों हार मान रहे हैं, आप क्यों थक रहे हैं? इनसे आप थोड़ा सा कुछ सीखिए कि जैसे यह हमेशा लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं काम करने के लिए, और काम करना ही इनका आराम है। उसी प्रकार से आपको अपने लाइफ में कभी भी आराम के बारे में नहीं सोचना, हमेशा एक्टिव रहना है और हमेशा क्रियाशील रहना है। तो आज के लिए बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो वर्ड मीनिंग्स रहेगी उसको हम यहाँ पर दे देंगे स्क्रीनशॉट के थ्रू, किसी के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।